प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है और कल मतगणना होनी है। भारतीय जनता पार्टी के लिए भी प्रतिष्ठा का विषय है और उसी के साथ साथ ओम प्रकाश राजभर के लिए, क्योंकि इनके बेटे भी इस बार प्रत्याशी के रूप में मैदान में हैं। हमारे साथ खुद ओम प्रकाश राजभर मौजूद हैं। कल मतगणना का दिन है सर, तो उत्साहित हैं या लगता है कि किसी तरीके की कोई बेचैनी है? कोई बेचैनी नहीं कि चुनाव एक तरफा है, जनता चुनाव लड़ रही है। वो क्यों लड़ रही है कि जब धरातल पे जाएंगे तो जो अनाज गोदामों में सड़ रहा था वो जनता के बीच में जा रहा है, जनता उसको इस्तेमाल कर रही है और वो जनता कह रही है कि मोदी जी के आने पर गोदामों में सड़ने वाले राशन हमारे घर तक आ रहे हैं। दूसरा, जो गरीब इलाज के लिए पैसा पा रहा है, आयुष्मान कार्ड के बदौलत 5 लाख रुपया, उससे वो खुश है। किसान खुश है किसान सम्मान निधि से, और महिलाएं पुरुष सबके लिए एनडीए सरकार ने काम किया। जैसे 33% आरक्षण राजनीति में लोकसभा राज्यसभा से महिलाओं के लिए पास किया गया। 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने की जो सोच है, आने वाले दिनों में सोलर पैनल लगा करके 75% सब्सिडी पर बिजली फ्री देने की तैयारी कर रहे हैं। कानून भी पास हो गया है, वो क्रियान्वयन में है। तो गरीब को क्या चाहिए? बिजली, पानी, दवाई। 4 करोड़ लोगों को फिर इन प्रधानमंत्री आवास देने की तैयारी हो। अच्छा, ये राजीव राय ये बात क्यों कह रहे हैं कि इस बार जो है वो चुनाव फंस गया है? वो बहुत तरीके के हमले किए उन्होंने आपके ऊपर, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, हम लोगों के बुजुर्ग नहीं बोल पाते हैं और उनकी जाति के अंडे बोलते हैं, ठीक है। और अब तो टाइम आ ही गए हैं, हमको अंदाजा कि 24 घंटे बाद रिजल्ट शुरू हो जाएगा, मालूम हो जाएगा कि कहाँ है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये एग्जिट पोल नहीं है, ये मोदी पोल है। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? यही बात राहुल गांधी कह रहे हैं। अभी 2 बात और कहेंगे कि ईवीएम बदल दी गई और डीएम और एसपी को धमका करके इन लोगों ने, हाँ, ये बात ट्वीट करी है उन्होंने कि ये ईवीएम नहीं, ये डीवीएम का चुनाव है। तो जो जान गया है कि जो 4 बार सत्ता में और 40 साल सत्ता में रहने वाले लोग गठबंधन किए हैं ना, तो जो 40 साल वो गरीब, कमजोर, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक की बात याद नहीं आई। 4 बार सत्ता में बैठे हुए, सत्ता खुद अखिलेश जी 5 साल सत्ता में थे, तो उनके राज में गोदामों में अनाज सड़ रहे थे, तब उनको तो ये बात याद नहीं है। अच्छा राजभर जी, तब बड़ा माहौल बनाया विपक्ष ने कि अब जो है सरकार बना ही ली। प्रमोद तिवारी तो ये भी कह रहे हैं कि अगले जो प्रधानमंत्री हैं वो राहुल गांधी होंगे। ये अति उत्साह देख रहे हैं आप, कैसे देखते हैं आप देख रहे हैं अखिलेश यादव ने तो तमाम तरीके की बातें भी शुरू कर दी। देखिए, किसी को बोलने पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। हम लोग काम के आधार पे जनता वोट दे रही है, विकास के नाम पर जनता वोट दे रही है। जो देश में, प्रदेश में कानून का राज है। सपा की सरकार थी तो गुंडा राज था। सपा के राज में पिछड़ों का, दलितों का, मुसलमानों का हक लूटा जा रहा था। आज बेशक मुसलमान भ्रमित है, ये कांग्रेस सपा की चाल में वो दिग्भ्रमित है। अपने बच्चे को बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, नौकरी के लिए वो नहीं लड़ता है। वो सिर्फ मोदी जी को हराने के लिए लड़ता है कि मोदी जी को हरा देंगे। अब मोदी जी को कहाँ हराओगे? मोदी जी को कहाँ हराओगे? जाको राखे साइयां मार सके ना। घोसी सीट जो है वो अरविंद राजभर ही जीत रहे हैं 100%। देखिएगा ना, हमारा जो मानना है, 4 लाख कभी पार नहीं कर सकती सपा। 4 लाख कभी सपा पार नहीं कर सकती और 4 लाख के नीचे हम वोट पा नहीं सकते। अच्छा, इतने मार्जिन से आपकी जीत होगी वहाँ पे? बता तो रहा हूँ कि 4 लाख समाजवादी पार्टी पार नहीं कर सकती, हम 4 लाख के नीचे वोट पा नहीं सकते। अब समझ लीजिए। अखिलेश यादव आज एक प्रेस वार्ता करने जा रहे हैं, आपको क्या लगता है? एक बार फिर से सवाल खड़े करने या किस तरीके की प्रतिक्रियाएं एक दिन पहले प्रेस वार्ता करने का मतलब? उनके जिम्मे बस यही काम है, प्रेस बुलाना। प्रेस में ने अगर कोई सवाल किया तो उससे, हाँ भाई क्या नाम है तुम्हारा, किस जाति के हो,
प्रेस में कई बार ऐसा हमने देखा है, आप लोग भी देखे होंगे, तो प्रेस के लोगों को भी बीजेपी का एजेंट उनके कहने के हिसाब से बीजेपी का है। अगर कोई सवाल करे पूछे तो वो बीजेपी का उनको नजर आता है। और अब अखिलेश जी की जिम्मे में बस दो काम है, एक तो प्रेस बुला करके प्रेस वार्ता करना, दूसरा ट्विटर पे ट्वीट करना, और तीसरा उनके जिम्मे काम है कि झूठ बोलना। क्या झूठ बोला? अब 19 में तो सरकार बना रहे थे दिल्ली में, 22 में 400 सीट जीत रहे थे हैं? और 17 में 300 सीट विधानसभा का जीत रहे थे। ये झूठा है ना। इसमें भी कह रहे हैं कि अब यूपी में 79 वो जीतेंगे, एक सीट भाजपा को, वही बोले हैं ना, हमने नहीं बोले हैं। 79 वो जीतेंगे और एक सीट पे लड़ाई है। आप समझ लीजिए, अब कल आ जाएगा, सबका झूठ सामने आ जाएगा, सच दोनों। अखिलेश यादव की सीट का, डिम्पल यादव की सीट का, इनके परिवार की जो 5 सीटें हैं, इनका क्या होने वाला? आपको लगता है अखिलेश यादव चुनाव हारेंगे या जीतेंगे? अब जनता ने वोट दे करके ईवीएम में बंद कर दिया है और कल गिनती हो जाएगी। धैर्य रखिए, आप भी, हम लोग भी धैर्य रखें। कितनी सीटें आ रही हैं आपकी? हम लोग तो अभी भी आश्वस्त हैं। जो हम लोगों ने लक्ष्य लिया है कि 80 की 80 सीट उत्तर प्रदेश में जीतने, एक हम लोगों का लक्ष्य है, टारगेट है। उस बात को वो लोग नहीं समझ पाते हैं। हम लोग एक लक्ष्य लेकर के लड़ाई लड़ते हैं, उसको वो लोग दूसरे, उनका चश्मा का पावर दूसरा है, हम लोगों का पावर दूसरा है। तो विपक्ष का आपको लगता है कि जो जादू है, जो मुद्दे हैं, वो काम नहीं कर पाए मोदी जी के आगे? आपको ऐसा लगता है? वो दगे हुए कारतूस हैं, जब जब अपने गोली में बारूद भरते हैं तो चुटकी फायर हो रहा है। क्या होगा ये 4 जून के बाद? राहुल गांधी, अखिलेश यादव, प्रियंका, शिवपाल यादव, इनका क्या होने वाला है, ये बताइए। देखिए, देश में प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी बनने जा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। अगर किसी को भ्रम है तो हम लोग। राहुल गांधी को भ्रम है, कह रहे हैं प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। पूरा विपक्ष को भ्रम है। विपक्ष की हवा तो उसी दिन निकल गई जब नीतीश जी उधर से छोड़ के इधर चले आए, ओम प्रकाश राजभर इधर चले आए, जैन जी इधर चले आए, सारे लोग जो छोड़ के इधर चले आए, तो उसी दिन इन लोगों की हवा निकल गई। ये झूठा चिल्ला रहे हैं। तो 4 जून के बाद ये गठबंधन, जो इंडी गठबंधन जिसको आप लोग कहते हैं, ये रहेगा कि क्या होगा? ये कोई बंगाल की खाड़ी में गिरेगा, कोई इटली गिरेगा, तो कोई जापान गिरेगा। सब अपना अपना टिकट कटा लिए, खटाखट खटाखट हवाई जहाज में बैठेंगे, खटाखट खटाखट भागेंगे। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ ओम प्रकाश राजभर मौजूद थे और उन्होंने भी अपने व्यंग्यात्मक अंदाज में कहा है कि 4 जून के बाद विपक्ष खटाखट 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 यहाँ से भाग जाएगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही तीसरी बार प्रधानमंत्री होंगे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट ब्रिजेश के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।